बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या व्लॉग बना रहे हैं, आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं कायदे आज़म के मज़ार पर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर आज हम जा रहे हैं। तो हम रवाना हो गए थे शाम के टाइम तकरीबन 3 बजे तक, और ये बिल्कुल कराची के बीचों बीच में बना हुआ है और हम भी कराची के बीच में बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, तो हमारे घर से बहुत ही करीब है। तो हम यहाँ डाखाने से हम गए तो 3 हट्टी तक पहुँचे। उसके बाद आ जाएगा नुमाइश, और नुमाइश के बाद बस तकरीबन 10 मिनट तक का सफ़र हमारे घर से है कायदे आज़म के मज़ार का। तो हम अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं। तो हमने सोचा आज हम आपको भी कायदे आज़म के मज़ार की सैर कराते हैं, कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी आज लगाते हैं हम। तो यहाँ हम 3 हट्टी के मज़ार में आपको दिखा रही थी। यहाँ 3 हट्टी पर भी एक मज़ार है बना हुआ, नूरी शाह बाबा का मज़ार है, जो आपको मैं दाईं साइड पर दिखाया था। तो यहाँ बाहर हार फूल वालों की दुकानें भी बहुत सारी होती हैं, और हम बस पहुँचने ही वाले थे थोड़ी देर के बाद कायदे आज़म का मज़ार। बस बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे हम, और इसके बस हम पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंच जाएंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कायदे आज़म का मज़ार, और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा बाग बना हुआ है, उसे बाग जिन्ना कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अहाता है, ये देखें अहाता शुरू हो गया है। कायदे आज़म का बाग हमें नज़र आने लगा है, बाग जिन्ना हमें नज़र आने लगा है, और ये इसका बहुत बड़ा अहाता है। तो हम अब मेन गेट पर पहुँचने वाले हैं, और ये है मेन गेट, कायदे आज़म के मज़ार का मेन गेट है। यहाँ पर टिकट मिलता है, और 30 रुपये का टिकट है एक बंदे का, और यहीं से एंट्रेंस है लेडीज़ और जेंट्स की, जो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ से हम एंटर हुए कायदे आज़म के मज़ार पर, और उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि हम कहाँ कहाँ से गुज़रे, कैसे कैसे गुज़रे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं कायदे आज़म के मज़ार तक जाने में, क्योंकि इसके चारों तरफ ये बहुत बड़ा बाग बना हुआ है और बीच में है मज़ार। तो उस पर बस चलते रहें आप। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सीढ़ियाँ आती हैं, उनको चढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे तो बाग, बड़े अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं चारों तरफ, ये बहुत अच्छा सा बाग है। तो सबसे पहले तो हम शुरू में ही हमें दिख गई थी कैंटीन। तो ये एक बहुत बड़ी कैंटीन बनी हुई है। तो यहाँ से हमने मालूम किया सब चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये देखें बाहर इन्होंने टेबल्स वगैरह लगाई हुई थी, चेयर्स वगैरह, तो यहाँ बैठकर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो पहले हमने सोचा हम पहले मज़ार पर हाज़िरी देंगे, उसके बाद हम आकर कुछ नाश्ता पानी वगैरह करेंगे। कुछ हम घर से भी लेकर गए थे। तो ये मैं दिखा रही हूँ, चारों तरफ बड़ा खूबसूरत सा बाग है, और बहुत अच्छी हरियाली हरियाली है चारों तरफ, बड़े अच्छे बागात हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर शाम के टाइम ही हम लोग आते हैं, 3 बजे से 4 बजे तक आप आएँ तो यहाँ बड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर वो रात देर तक यहाँ पर नहीं रहने देते, बस मगरिब के बाद यहाँ खाली करवाना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा देर तक आपको यहाँ रहने नहीं देते सिक्योरिटी वाले। तो यहाँ हम चल रहे थे, बड़ा अच्छे कॉरिडोर बने हुए हैं और चारों तरफ बाग बने हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये देखें हम चलते जा रहे हैं, और काफ़ी चलना पड़ता है। चलने के बाद फिर मज़ार कायद नज़र आता है। तो ये पाकिस्तान के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के बानी हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कि पाकिस्तान बनाया था। और ये इनकी यहाँ पर एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी है, और उस म्यूज़ियम में इनकी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इनकी। तो सब इनके ज़माने की, इनके टाइम की, इनकी अपनी चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और यहाँ आकर हमें एक अफ़सोस भी हुआ, तो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि किस बात का अफ़सोस हुआ। तो अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ बड़े अच्छे से ये शॉवर लगे हुए थे, ये बहुत अच्छा पानी के लिए बनाए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने पूल बने हुए हैं पानी के, और बहुत अच्छे शावर यहाँ चलते थे, लेकिन आजकल ये बिल्कुल खाली हुए हैं। वजह मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पानी होता था और बहुत अच्छे शावर होते थे। तो बहुत एंजॉय करते थे हम लोग भी सब, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं, पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये क्या वजह हुई है, ये इसका मैं शायद सफाई हो रही है, ये क्या वजह है ये पता नहीं चल सका। और ये देखें यहाँ बड़ी अच्छी है, जब चलते चलते आप थक जाएंगे तो थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद चलना है हमें। तो यहाँ बैठकर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अपनी पिक्चर्स वगैरह लोग यहाँ खिंचवा रहे थे, और यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ़र घूम रहे होते हैं। अगर आपके पास कैमरा नहीं है
तो आप उनसे भी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, तो वो आपको साथ के साथ भी बना कर दे देंगे, या फिर आपसे आपका एड्रेस ले लेंगे तो आपके एड्रेस पर पहुंच जाती हैं आपकी तस्वीरें। तो ये देखें माशाल्लाह समझ नज़र आ गया है मज़ार का, लेकिन अभी काफ़ी दूर से नज़र आ रहा है, तो भी हमें और चलना है। और ये दूर से ही हम आपको दिखा रहे थे, मैं जूम करके आपको दिखा रहे थे, अभी काफ़ी दूर है और काफ़ी अभी हमें चलना है। तो चलते रहें, लेकिन महसूस नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है चलते हुए। ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है और मौसम अच्छा हो तो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं लोग, थोड़े थोड़े दूर ठहर कर थोड़ी तस्वीरें लेते हुए, थोड़ी वीडियो बनाते हुए तो लोग चल रहे होते हैं। और बहुत बड़ा बाग है ये, पता नहीं कितने एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये कायद आज़म का मज़ार बिल्कुल बीच में है और चारों तरफ इसके ये बागात हैं, बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं और लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं दरख्तों के नीचे। बहुत साया है, बहुत अच्छी ग्रीनिश गार्डन बने हुए हैं, बड़े अच्छे लॉन बने हुए हैं, हरे हरे बहुत अच्छे घास के लॉन बने हुए हैं, तो आप उन पर बैठें एंजॉय करो। बहुत सफाई है यहाँ पर, कोई भी किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं फेंकता और बहुत अच्छी सफाई की हुई है। कोई भी आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं करते। और इसके आज संडे नहीं था, आज था मंडे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं हैं, वरना संडे को तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और अक्सर जो हैं बाहर से आए हुए लोग ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं, बाहर से जो आसपास के इलाकों से आए होते हैं, दूसरे शहरों से लोग आए हुए होते हैं, तो वो लोग ज़रूर कायद आज़म के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए जाते हैं और कायद का मज़ार अपना देखते हैं। हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं और बिल्कुल करीब में ही, तो हम तो अक्सर हमारा तो आना होता रहता है। लेकिन बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा आपको नज़र आएंगे और दूसरे सूबों के, दूसरे इलाकों के लोग यहाँ टूरिस्ट आए हुए होते हैं बहुत। सब अपनी अपनी पिक्चर बना रहे होते हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये देखें, बस हम पहुंचने वाले हैं कायद आज़म के मज़ार पर। हम बिल्कुल बस थोड़ा सा ही फासला है और अब हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, उनसे ऊपर चढ़ेंगे तो फिर बागात शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, फिर बागा, बस इस तरह की सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ इस तरह से हमें चढ़नी पड़ती हैं और आखिर में पहुंच जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर। और यहाँ आकर जो हमें अफ़सोस हुआ, मैं आपको बता रही हूँ कि कायद आज़म का मज़ार जो है वो अंदर से बंद किया हुआ था, उस पर हमारी हाज़िरी नहीं हो सकी, बस हम बाहर से ही उसको देख सके। बाहर से ही हम आपको भी दिखा रहे हैं, वरना हम अंदर जाते थे तो बीच में मज़ार बहुत अच्छा बना हुआ था, तो वहाँ हम जाते थे, लेकिन अब वहाँ कह रहे बकरा ईद के बाद खोलेंगे। ये यहाँ पर हम दूसरी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, कायद आज़म के मज़ार के नीचे के अहाते में ये लियाकत अली ख़ान जो कायद मिल्लत हैं, लियाकत अली ख़ान, उनकी कब्र बनी हुई है, उनका मज़ार बना हुआ है। तो यहाँ हमने फ़ातिहा पढ़ी और इसके बराबर में ही, इसके बगल में ही इनकी बेगम राना लियाकत अली ख़ान का मज़ार है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान का मज़ार। तो इन दोनों का मज़ार आसपास ही बने हुए हैं। और फिर ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का मज़ार है जो कि कायद आज़म की बहन थी और ये हमेशा हर तहरीक में उनके साथ रही हैं और साथ साथ ही रहती थी, अपने भाई के हमेशा साथ ही रही हैं। तस्वीरों में भी अक्सर उनको साथ में ही देखा जाता है। तो ये इनकी बहन का मज़ार है। यहाँ सब जगह हमने फ़ातिहा पढ़ी और फिर हम निकल गए यहाँ से बाहर। तो हमने सोचा चलें कायद आज़म के मज़ार के अंदर तो हम नहीं जा सके, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के लिए हम आए थे, तो इसके लिए बाहर से ही गेट से फ़ीस है लगी हुई, तो 10-10 रुपये का टिकट पहले यहाँ से लेना पड़ता है बाहर से, और उसके बाद हमने एंट्री इसके अंदर करेंगे। तो और फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या 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 वहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, इनकी कायद आज़म की वहाँ बहुत सारी इनकी चीज़ें रखी हुई हैं, इनके ज़माने की, इनके अपने इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें वहाँ पर सब इनको बहुत हिफाजत से रखा गया है। और ये देखें, बस हम मेरे हस्बैंड ले रहे थे टिकट और हम, ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी म्यूज़ियम की चीज़ें। तो देखें, ये सब सामान का है, कायद आज़म की बड़ी बड़ी यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं और ये इनकी चेयर है, इनकी टेबल है ऑफिस की, ये सब बहुत संभाल कर उस ज़माने से अब तक रखी गई हैं, बहुत सब लोग देखते हैं। तो ये बहुत एहतियात से, बहुत संभाल कर उनकी चीज़ों को, हर चीज़ को उनकी रखा गया है। तो ये देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी यहाँ पर। ये देखें, इनकी कबर्ड वगैरह है इनका, और ये भी इनकी बुक्स की शेल्फ़ है, और ये इनकी चेयर वगैरह सब बहुत एहतियात से, बहुत संभाल कर सब चीज़ें रखी गई हैं म्यूज़ियम में। तो ये लोग देखने के लिए जाते हैं और हम भी देखने के लिए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनकी हैं। हर बार जब भी जाते हैं तभी म्यूज़ियम में ज़रूर चक्कर लगा कर आते हैं।
और मैं आपको और चीज़ें भी इनकी दिखाऊंगी। तो यहाँ क्या क्या और सामान इनका रखा हुआ है, बहुत से इनके, ये देखें, ये इनकी बहुत अच्छी तस्वीरें, इनकी यादगार तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू के साथ है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इनकी तस्वीर है। और ये स्टेट बैंक का ताला खोलते हुए इनकी तस्वीर है। ये बग्घी में इनकी तस्वीर है। और बाहर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं बहुत सारी। और इनकी जवानी की तस्वीरें हैं। तो ये बहुत सारी यहाँ यादगार तस्वीरें रखी गई हैं बड़े बड़े फ्रेम में कराकर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इनकी तस्वीर है। तो इन्होंने साथ में मिलकर अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया था। उसके बाद ही हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बना था, पाकिस्तान भी वजूद में आया था। ये सब कायदे आज़म की ही, इन्हीं की जद्दोजहद से ये पाकिस्तान मुल्क बना है। और यही इसके रहनुमा हैं, यही इसके बानी हैं। और ये सब इनका बहुत एहतराम सब करते हैं। और हमारे नोटों पर भी, हमारी करेंसी पर भी कायदे आज़म की ही तस्वीर बनी हुई होती है। तो ये देखें, मैं इनकी शील्ड वगैरह आपको दिखा रही हूँ, जो बाहर से इनको बहुत अच्छी अच्छी शील्ड वगैरह मिली थी। तमगे इनके हैं, उनके शील्ड हैं, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सामान इनका सब बहुत हिफाजत के साथ रखा हुआ है। और बहुत अच्छा यहाँ लगता है। बहुत बड़ा सा एक हॉल बनाया हुआ है, उसके अंदर ये म्यूज़ियम है। और फुल एसी करा हुआ है, तो बहुत अच्छा अंदर जाकर लगता है। आप गर्मी में जाएंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलता है वहाँ। और ये इनकी बेगम के कमरे का, इनकी जो बेगम थी उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। और उनके कमरे का पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है। इनका बेड है, इनकी ड्रेसिंग है, इनकी कबर्ड वगैरह है। और ये भी बहुत संभाल कर इसको सबको रखा हुआ है। तो ये एक बिल्कुल कमरा नुमा बना दिया है इन्होंने, इसी तरह का बनाया हुआ है। छोटे छोटे से कमरे से बनाए हुए हैं, उसके अंदर इनको सब सामान को बहुत सेट करके रखा हुआ है। तो ये देखें, इनकी ड्रेसिंग, इनका बेड, इनका सामान, इनकी बेगम का, और इनकी तस्वीरें, बहुत खूबसूरत तस्वीरें इनकी यहाँ लगी हुई हैं। ये इनकी बेगम थी। और यहाँ इनका सामान रखा हुआ है, जो ये शिकार वगैरह करते थे, तो उसके लिए इनकी बंदूकें वगैरह हैं। ये भी बहुत एहतियात से बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। ये बहुत शिकार के शौकीन थे। तो ये देखें, इनका कितना सामान इनका यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ सब चीज़ें इनकी बड़ी एहतियात के साथ सब रखी, सब देख रहे थे। और सब लोग तस्वीरें बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो बहुत लोग यहाँ पर भी आए हुए थे, सब देखने के लिए आते हैं कि उस टाइम का क्या क्या इनका सामान होता था। तो ये मैं दिखा रही हूँ। उनके पास ये तलवारें वगैरह भी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी इनके ज़माने की, इनकी अपनी। और ये गोल्फ़ के शौकीन थे। तो ये देखें, गोल्फ़ की स्टिक्स यहाँ पर हैं इनकी। बहुत अच्छे ये खिलाड़ी थे गोल्फ़ के। तो इसकी ये सब स्टिक वगैरह रखी हुई हैं। और ये देखें, ये स्नोकर वगैरह खेलते हुए भी इनकी तस्वीर है। तो ये बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल इंसान थे। और बहुत ही, ये देखें माशाल्लाह सब में। और यार ये इनका क्रॉकरी का मैं उनको दिखा रही हूँ। फोल्डिंग क्रॉकरी है इनकी, इस पर लिखा हुआ है कि ये फोल्डिंग है। ये सब स्पून, इनका फोक वगैरह और ये नाइफ़ वगैरह, इनका बहुत संभाल कर इनकी क्रॉकरी रखी हुई है, जो ये इस्तेमाल करते थे। और ये इनका डाइनिंग रूम बना हुआ है। यहाँ पर देखें, इनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। और इनकी क्रॉकरी को बहुत संभाल कर रखा गया है। तो ये देखें, ये टेबल ऐसा लग रहा है कि बस अभी वो आएंगे और अपनी टेबल पर बैठकर खाना नोश फरमाएंगे। तो इस तरह से बर्तन सजाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और बहुत खूबसूरत इनकी तस्वीरें, यादगार तस्वीरें रखी हुई हैं। और इनकी अपनी दो गाड़ियाँ यहाँ पर बिल्कुल उसकी अपनी पुरानी हालत में रखी हुई हैं। और बहुत ऐसा लगता है कि बस ये अभी चल देंगी। और बहुत अच्छी है इनकी, एक ब्लैक गाड़ी है, एक वाइट गाड़ी है। तो ये अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में इनको रखा हुआ है, बहुत एहतियात से, बहुत संभाल कर। ये देखें, इनकी जवानी की तस्वीरें हैं। और जब ये जवान थे तो इनकी तस्वीरें यहाँ पर उस वक्त की लगाई हुई। उनके भाई की भी इसमें एक तस्वीर है, और इनके वालिद की भी तस्वीर इसमें है। और यहाँ पर इनके कपड़े भी, जो ये कपड़े बहुत ज़बरदस्त ये कपड़े पहनते थे, बहुत ज़बरदस्त इनके सूट वगैरह होते थे, शेरवानी वगैरह, उसको भी बहुत संभाल कर। ये इनके वालिद की तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ सामने है, ये इनके भाई की तस्वीर है। तो ये इनके कपड़ों को भी बहुत संभाल कर रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छी ये कपड़े पहनते थे, ये शेरवानी वगैरह, और बहुत अच्छे अच्छे गाउन, नाइट गाउन वगैरह। और ये देखें, ये इनका कोट और पैंट का सूट है, बहुत एहतियात के साथ, बहुत सफाई के साथ। ये सब शीशे के केबिन में रखे हुए हैं और बहुत संभाल कर इनको रखा गया है। तो ये इनका देखें, ये ट्राउज़र पहनते थे, बहुत पतली मोरी का
चूड़ीदार जो पजामा होता था वो भी इसको बहुत संभाल कर रखा हुआ है। बड़े अच्छे अच्छे से इनके नाइट गाउन रखे हुए हैं यहाँ पर। और शेरवानी, तो ये शेरवानी हमेशा शेरवानी पहनते थे, तो ये इनकी शेरवानी है, बहुत ज़बरदस्त ही सब इनका सामान रखा हुआ है। और इनके शूज़ तक यहाँ पर रखे हुए हैं, जो ये शूज़ पहनते थे, बहुत अच्छे। और ये देखें बाहर के जो इनकी तस्वीरें हैं, ये सब यहाँ पर लगाई हुई हैं। बहुत ज़्यादा ये तस्वीरें यहाँ पर हैं और देख देख कर हम लोग बहुत सब खुश होते हैं, देख देख कर कि हम उनको नहीं देख सके, लेकिन हम उनकी यादगारों को देख रहे हैं। और ये इनके शूज़ हैं, बहुत अच्छे शूज़ यहाँ पर, सब इनको बड़े संभाल कर रखे हुए हैं। और ये इनका, ये देखें इनका ड्राइंग रूम का, इसका एक पूरा रूम बनाया हुआ है। सोफ़े वगैरह इनके जो थे वो रखे हुए हैं। और ये बीच में जो हॉल के बीच में इनका सामान रखा हुआ है, छोटे छोटे इनका ये तमगे वगैरह ये सब रखे हुए हैं। इनकी निशानियाँ ये रखी हुई हैं सब। और ये देखें इनका कितना सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये इनकी एस्ट्रे वगैरह, जो ये पाइप वगैरह सिगार वगैरह पीते थे उसकी एस्ट्रे वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये पाइप भी यहाँ पर रखे हुए हैं साइड में उनके, जो ये पीते थे, तो ये सब सामान भी इनका यहाँ पर बहुत एहतियात से रखा हुआ है, बहुत संभाल कर। ये म्यूज़ियम में एक एक चीज़ इनकी संभाल कर रखी हुई है और सब बहुत देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। उसके बाद हम आ गए बाहर निकल कर। और ये जो आपको सामने शीशे की नज़र आ रही है, ये लिफ्ट बनी हुई है, तो और ये कायद-ए-आज़म के मज़ार के बिल्कुल बराबर में ये लिफ्ट बनी हुई है। तो मैं साइड का कायद-ए-आज़म का मज़ार दिखा रही हूँ, उसके बिल्कुल साइड में ही ये नीचे के अहाते में म्यूज़ियम बना हुआ है। और ये ऊपर मज़ार बना हुआ है, मज़ार कायद फुल संगमरमर का, वाइट संगमरमर का बना हुआ है। और मुझे बहुत अफसोस है मैं अंदर से आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि ये बंद था और हमें भी यहीं आकर पता चला कि ये बंद है और इसमें कुछ तामीरात हो रही है। वहाँ की सिक्योरिटी से हमने मालूम किया कि अंदर से बंद क्यों है, हमें हाज़िरी देनी थी, तो वो बोलने लगे कि यहाँ पर तामीराती काम शुरू हुआ है, अंदर कुछ वो हो रहा है, अब ये बकरा ईद के बाद ही खुलेगा। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, वरना हम अंदर तक जाते। आपको अंदर से बहुत अच्छा अहाता अंदर का बना हुआ है, चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है मज़ार के और बीच में मज़ार बना हुआ है। और ऊपर बहुत अच्छा सा झूमर यानी झाड़ फानूस लगा हुआ है, किसी मुल्क से, शायद चाइना से या कौन से मुल्क से वो आया हुआ है, बहुत बड़ा, बिल्कुल बीच में मज़ार के बिल्कुल बीचों बीच में वो लगा हुआ है ऊपर। तो वो भी मैं आपको दिखाती, लेकिन नहीं दिखा सकी, अफसोस। वरना हम अंदर तक जाते थे, अंदर फातिहा वगैरह पढ़ते थे और सब अंदर से भी तस्वीरें वगैरह वीडियो वगैरह मैं आपको दिखाती, लेकिन नहीं दिखा सकी, इसका मुझे अफसोस है। आइंदा इंशाल्लाह जब ये खुलेगा तो मैं अंदर से भी किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं आपको ये बाहर का अहाता दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा सब बना हुआ है और बिल्कुल ठंडा लगता है। ठंडा जब नंगे पाँव यहाँ चल रहे होते हैं, यहाँ चप्पल पहनने की, जूते पहनने की इजाज़त नहीं है। बाहर ही यहाँ पर जूते वगैरह, कायद-ए-आज़म के मज़ार से पहले जो सीढ़ियाँ आती हैं वहाँ पर जूतों का स्टॉल वो लगा हुआ है, वहाँ पर वो सब जूते उतरवा लेते हैं, टोकन दे देते हैं आपको, तो फिर आप आते टाइम वहाँ से जूते लें। देखें ये मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा रही हूँ, बस इन सीढ़ियों से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। थोड़े से बच्चे थे जो थोड़ा सा उनको आगे जाकर उनकी तस्वीरें ले ली थी, वरना तो अंदर बिल्कुल भी ये इन्होंने रस्सी बांधी हुई थी यहाँ पर और अंदर बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, सिक्योरिटी बहुत थी यहाँ पर। तो ये दिख रही है आपको, ये रस्सी बंधी हुई है, इससे आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो यानी हम आखिरी सीढ़ियाँ हम मज़ार की नहीं चढ़ सके, वरना बस ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं आखिरी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर चढ़ते हैं और ऊपर मज़ार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इसके चार तरफ से चारों गेट हैं, अंदर जाकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं दिखा सके। चलें इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर दिखाएंगे। तो अब शाम हो गई थी और शाम होने लगती है, तो फिर वहाँ से जो सिक्योरिटी हैं, ये देखें इस जगह चप्पल का स्टैंड था, यहाँ सब ने अपने चप्पल जमा कराए हुए थे और वापसी पर यहाँ से सब चप्पल लेते हैं अपनी टोकन देकर। और फिर वापसी में वो मगरिब का टाइम होने वाला था, तो बस वो सिक्योरिटी सब आ जाती है और सब चारों तरफ से वो हर किसी जगह से, हर बाग से, हर पार्क से सबको निकालने लगते हैं। देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, शाम का वक्त हो गया है और सूरज भी गुरूब होने वाला है, तो सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया था सिक्योरिटी ने। तो ये मैं आपको दिखा दिया मैंने आपको कायद-ए-आज़म का मज़ार। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।